एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के सामने एक नया चैप्टर जिसका नाम है पर्यायवाची। पर्यायवाची जो होते हैं ये क्या है ये समझेंगे अभी हमारे साथ इसी वीडियो में, और किस तरह के प्रश्न बनते हैं तो ये भी इसमें वीडियो में पढ़ेंगे ना आगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं न्यू चैप्टर की। पर्यायवाची, पर्यायवाची में समानार्थी, ऐसे शब्द जिनके क्या है, जिनके यानी समान अर्थ हो, जिनके भी क्या है समान अर्थ हो। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने पॉइंटों की। तो पर्यायवाची मीन्स क्या है तो आप समझेंगे पर्यायवाची मीन्स क्या होता है। बच्चे इन चीजों के बारे में ना आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है जी, ठीक है। पर्यायवाची की परिभाषा क्या है कि जो शब्द समान अर्थ के कारण किसी दूसरे शब्द का स्थान ग्रहण कर लेते हैं उन्हें पर्यायवाची बोला जाता है। क्लियर बात समझ में आई जी? आ गई। जैसे आंख पर्यायवाची है ना, आंख शब्द है, आंख का पर्यायवाची क्या दिया है तो आप कहेंगे लोचन। आप क्या कहेंगे? लोचन कहेंगे, नयन कहेंगे, नेत्र कहेंगे, अक्षि कहेंगे, चक्षु कहेंगे, दृग कहेंगे। सभी किसके अंतर्गत? आंख के अंतर्गत आ जाएंगे। यानी कि आंख का पर्यायवाची या आंख के समानार्थी शब्द, यानी कि आंख की तरह और भी क्या हैं जो समान अर्थ देते हैं, ऐसे कुछ शब्द और हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं पॉइंटों की पहले, क्योंकि हमने क्या है पर्यायवाची पढ़ा। पर्यायवाची के जो है 3 पार्ट किए गए हैं, 3 पार्ट किए गए पर्यायवाची के। कौन कौन से चलिए जान लेते हैं। बिल्कुल आपका अधिकार है उनको जानना, ठीक है बच्चे जी। पर्यायवाची शब्द के 3 भाग हैं। पर्यायवाची शब्द कितने भाग में बांटा गया? 3 में बांटा गया है, ठीक है जी। एक होता है पूर्ण पर्याय, एक होता है पूर्ण पर्याय। पूर्ण पर्याय का मतलब क्या है? पूर्ण पर्याय का मतलब होता है कि एक ऐसा शब्द होता है जिसको वाक्य में रखने से उसके समानार्थी यानी उसका पर्यायवाची शब्द अगर रख दिया जाए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक वाक्य में हमने आंख रखा और दूसरे वाक्य में अगर हम नेत्र रख देते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो क्या कहलाता है? पूर्ण पर्याय कहलाता है। जैसे मैं कहूं कि राम की आंख में तिनका गिर गया, ठीक है, और फिर मैं कहती हूं कि राम के नेत्र में तिनका गिर गया। अगर ये सेंटेंस परिवर्तित नहीं हुआ तो शब्द क्या है? पूर्ण पर्याय है। आंख और नेत्र पूर्ण पर्याय है एक दूसरे के। क्लियर समझे जी? चलिए और इस तरह समझते हैं। वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पे दूसरा शब्द, ठीक है जी, एक शब्द के स्थान पे क्या रख दें? दूसरा शब्द रख दें और अर्थ में कोई अंतर ना पड़े तो उसका पूर्ण पर्याय कहलाता है। समझ गए आप तो बात को? जी समझ गए आप तो। उदाहरण से समझेंगे। आप कहेंगे जी हाँ, क्योंकि उदाहरण के बिना तो काम चलता ही नहीं है। क्या है कि मेरे लिए गिलास पानी लाओ, ठीक है जी, मेरे लिए गिलास पानी लाओ, तो पानी और पानी का पर्याय जल, ठीक है। मेरे लिए एक गिलास क्या लाओ? जल लाओ। अब आपने देखा क्या इस वाक्य में कोई परिवर्तन आया? क्या गिलास की पानी की जगह जल कहने से उसमें कुछ परिवर्तन आया? आप कहेंगे नहीं आया। अगर नहीं आया तो वो किस में गया? तो आप कहेंगे पूर्ण पर्याय में गया। किस में गया? पूर्ण पर्याय में चला गया, ठीक है जी, ठीक है। गहराई से पढ़ना, गहराई से पढ़ाएंगे, गहराई से पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। क्या है सेकंड पॉइंट? तो आप सेकंड पॉइंट को समझेंगे पूर्ण पूर्ण पर्याय। क्या है? पूर्ण पूर्ण पर्याय है, यानी पूर्ण अपूर्ण पर्याय। विच्छेद करेंगे ना, पूर्ण पूर्ण का क्या हो जाएगा? पूर्ण अपूर्ण पर्याय। यानी कि पूर्ण पूर्ण पर्याय जो एक प्रसंग में तो पूर्ण पर्याय हो, किंतु अगर उसको दूसरे में प्रयोग करते हैं तो वो प्रसंग में समानार्थक ना रह जाए, वो समानार्थक ना रह पाए अगर, यानी कि उसके स्थान पे प्रयोग ना हो और समान अर्थ ना दे तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे पूर्ण पूर्ण पर्याय। क्लियर जी? जैसे जैसे कपड़े टांगने के स्थान पर कपड़े लटकाना कह दे तो कोई अंतर आएगा? आप कहेंगे कोई अंतर नहीं आया, यहाँ तो समान अर्थ ही प्राप्त होता है यहाँ पर, तो है ना, समझे जी? समझे। लेकिन अगर वहीं कह दें कि मुंह लटकाए बैठा है, क्या बोल दें? मुंह टांगे बैठा है। लटकाए की जगह पे क्या बोल दें? टांगना बोल दें। मुंह लटकाए बैठा की जगह क्या बोल दें? टांगना बोल दें। क्या देखो यहाँ पे, हाँ क्या बन रहा है? लिख देती हूं यहाँ पे। वह क्या है? मुंह लटकाए, ठीक है। क्या बैठा है? मुंह लटकाए बैठा है। मुंह लटकाए बैठा है, ठीक है जी, मुंह लटकाए बैठा है। क्लियर। उसकी जगह क्या हो जाए कि वह मुंह टांगे बैठा है। टांगे, भाई लटकाए का पर्याय टांगे हो गया। मुंह टांगे बैठा है, मुंह टांगे बैठा है, ऐसा लिख दें, ठीक है जी। अब ये बताइए मुंह लटकाए की जगह पे अगर मुंह टांगे बोल देते हैं तो क्या समान अर्थ दे देगा? क्या समान अर्थ दे देगा? आप कहेंगे नहीं देगा। पहले में तो दे दिया, लटकाया था, लेकिन दूसरे में नहीं दिया, दूसरी जगह जाके वो खराब हो गया, यानी कि इसका पर्याय इसका काम नहीं करने वाला। इसी को बोला जाएगा पूर्ण पूर्ण पर्याय। क्लियर समझे जी? अच्छा अब आ जाइए आगे, और भी पॉइंट है, उदाहरण और भी है। बनिए का हिसाब चुकता कर दो, ठीक है जी। यहां हिसाब के स्थान पर गणित का प्रयोग नहीं होगा। कैसे? हम चीजों का चुनाव कर लेते हैं, यहां चुनाव के स्थान पर निर्वाचन कर लेते हैं नहीं कह पाएंगे। बनिए का हिसाब कर दो, क्या बोल दो? बनिए का गणित कर दो। क्या ये वाक्य बन जाएगा? आप कहेंगे ऐसे तो नहीं बनेगा, है ना। नहीं बनेगा तो किस में जाएगा? पूर्णापूर्ण में चला जाएगा, और अगर बन जाता तो पूर्ण पर्याय में चला जाता, ठीक है। हम चीजों का चुनाव कर लेते हैं तो चुनाव की जगह क्या लिख देते? चुनाव की जगह क्या लिख दें कि हम चीजों का निर्वाचन कर लेते हैं।
चीजों का निर्वाचन कर लेते हैं तो ये किसमें जाता, अगर चलता तो किसमें जाता, तो पूर्ण पर्याय में। लेकिन ये नहीं चला, ऐसा नहीं होगा, किसमें चला गया, पूर्ण पर्याय में। समझे बात को, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, अपूर्ण पर्याय। अब तो ये अपूर्ण है, ठीक है, अब तो ना कुछ पूर्ण है ना आधा पूर्ण है, क्या है, पूरा अपूर्ण है। ऐसे शब्द जो देखने पे समानार्थी लगे किंतु जिनका अर्थ और प्रयोग में परस्पर अंतर होता है। अर्थ और प्रयोग में क्या होता है बच्चे, अर्थ और प्रयोग में अंतर हो, परस्पर अंतर हो, अपूर्ण पर्याय कहलाते हैं। देखने में तो समानार्थी लगते हैं लेकिन दोनों में अंतर होता है, इसलिए वो अपूर्ण पर्याय हो जाते हैं। उदाहरण के लिए लेंगे, उसने माता पिता को घर से बाहर निकालने पर, निकालने का अपराध किया, घर से बाहर निकालने का अपराध किया बच्चे। अब देखो इसका सेकंड पॉइंट क्या बनेगा कि उसने माता पिता को घर से बाहर निकालने का पाप किया। अब अपराध किया और पाप किया, बताइए अपराध और पाप दोनों में अंतर है कि नहीं है, आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल अंतर है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये अपूर्ण पर्याय कहलाएगा। ठीक है जी। उक्त उदाहरण गलत है जबकि उदाहरण सही है। उक्त उदाहरणों में उदाहरण क्या, ए जो है वो गलत, जबकि उदाहरण सेकंड जो है वो क्या है, वो सही है। अपराध क्या है, राज्य के नियमों का उल्लंघन है, तो पाप क्या है, सामाजिक या धार्मिक नियमों का उल्लंघन है। क्लियर जी, सामाजिक या धार्मिक नियमों का उल्लंघन क्या कहलाता है, पाप कहलाता है। और घर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, समाज के दायरे में आता है। समाज हमें नहीं सिखाता अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दीजिए, ठीक है जी। और अपराध किसके अंतर्गत आ गया, राज्य के अंतर्गत। अपराध कहाँ है, राज्य के अंतर्गत, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। उसने क्या है, माँ बाप को घर से निकाल दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या क्वेश्चन है, पर्वत, पर्वत जो दे रखा है क्या करना है इसका, एक सेकंड, पर्वत जो दे रखा है इसका क्या करना है, इसका आपको बताना है क्या, पर्यायवाची क्या बनेंगे, रिक्त स्थान में पॉइंट दे दिया है स्थिर का, तो स्थिर का पर्यायवाची आपको बताना है, स्थिर का पर्यायवाची आपको बताना है बच्चे, ठीक है। पर्यायवाची बताना है स्थिर का, क्या बनेगा, सुगम, मंगल, गिरावट, निश्चल है। ये क्या है बच्चे, ये निश्चल है, निश्चल। तो स्थिर का क्या होगा, स्थिर माने क्या है, जो स्थिर होती हैं, क्या है, जो चीजें स्थिर होती हैं, स्थिर यानी निश्चल, जो चल नहीं सकती हैं, निश्चल। कह सकते हैं कि पर्वत का पर्यायवाची क्या हो गया, निश्चल हो गया। आगे बढ़ जाएं जी, बिना रुकावट के। चलिए क्या है, ईश्वर, ईश्वर की शरण में, ईश्वर, ईश्वर की शरण में जाना ही क्या है, उद्धार प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। तो उद्धार के लिए पर्याय पूछा है, उद्धार का पर्याय पूछा है, विमुक्ति, उद्गम, छुटकारा या परित्राणा। क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी जवाब दे दिया करो, मैं भी बता देती हूँ। क्या होगा, उद्धार का क्या होगा, उद्गम, क्या होगा, उद्गम हो जाएगा। आगे बढ़े जी, आगे बढ़िए बिना रुके। अगला, उल्लास का पर्यायवाची बताना है, किसका, उल्लास का पर्यायवाची बताना बच्चे, उल्लास का पर्यायवाची बताना है। क्या होगा, क्रम, औंधा, ग्राम या आनंद। उल्लास का पर्यायवाची क्या होगा, तो आप कहेंगे आनंद है। क्रम तो पहला दूसरा तीसरा ऐसे होता ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मेरे परिवार में सभी को आम खाना पसंद है। तो आम का जो पर्याय है बच्चे, आम का जो पर्याय है वो आपको रखना है, ठीक है। आम का यहाँ पे क्या रखना है, आप अतिशौरभ होगा या फलराज होगा। तो क्या है, मेरे परिवार को सभी को, मेरे परिवार में सभी को क्या पसंद है, आम। आम का पर्यायवाची आप पकड़ेंगे क्या हो जाएगा, अंकुशी। क्या हो जाएगा, अंकुशी हो जाएगा, अंकुशी खाना पसंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आज की क्या हो जाएगा, इकट्ठा का बताना है बच्चे, इकट्ठा का, इकट्ठा का बताना है आपको। किसका बताना है, इकट्ठा का, इकट्ठा का पर्याय बताना है आपको। इकट्ठा का बता दीजिए, संकलित, संवेद, स्वीकृत या आदर। भाई आदर देंगे इकट्ठा करके, स्वीकृति देंगे किसी काम की, संकलित क्या बनेगा इसका सही पर्याय, कुछ लोग इकट्ठा हुए यानी संवेद, कुछ लोग ही इकट्ठा हुए, क्या बनेगा, संवेद बनेगा बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीता माता का नाम खालिस्तान भी था। सीता माता का नाम क्या था, लौकिकी था, कोयल था, मन भावन था या जानकी। तो सीता माता का नाम का जो और एक पर्याय है वो क्या बनेगा, तो आप समझ ही गए हैं, क्या बनना चाहिए, जानकी। जनक की पुत्री होने के कारण उनका नाम क्या था, एक जानकी था। चलिए हाँ जी, डी ऑप्शन है इसमें। आगे बढ़ते हैं। निशा, निशा का पर्यायवाची बताइए, निशा का, निशा का पर्यायवाची बताइए, निशा का पर्यायवाची, ठीक है। शुद्ध, दंत, खेद, रात्रि। तो भाई दंत माने क्या होता है, तो आप कहोगे दांत होता है, ठीक है। शुद्ध का क्या है, तो आप क्या कहोगे, शुद्ध का सही है ना, शुद्ध है। खेद है, किसी काम के लिए क्या है, रुकावट हो गई है, खेद हो गया है,
है ना। खेद यानी रुकावट। क्या है, निशा का आप क्या लगा दोगे, बिल्कुल रात्रि लगा दोगे, क्या हो जाएगा, रात्रि हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अटल, अटल का पर्यायवाची बताइए, अटल का पर्यायवाची बताइए, अटल का पर्यायवाची बता दीजिए, क्या बनेगा, अडिग, धान्य, निरादर, सहसा। सहसा, सहसा क्या देख लिया, कुछ देख लिया मैंने। कोई व्यक्ति जिसका निरादर करता है उसको आदर नहीं मिलता है ना। धान्य, अटल यानी अडिग, अटल है, अडिग है अपनी चीज पे, तो क्या है पर्यायवाची, राइट, ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। पर्यायवाची नहीं है बताना है। हम कभी भी किसी का भी उपहास करके उसके दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी का भी उपहास कर उसके दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। क्या हो जाएगा, तो पर्याय नहीं है देखना है, नहीं है यानी उपहास का जो पर्यायवाची नहीं है वो पकड़ना है। उपहास पर्यायवाची नहीं है तो उपहास किया यानी कि मजाक कर दिया, क्या कर दिया, मजाक कर दिया, उसकी खिल्ली उड़ा दी। क्या उड़ा दी बच्चे, उसकी खिल्ली उड़ाई यानी कि उसका उपहास कर दिया। ठीक है, उसका क्या कर दिया, सची या परिहास, जल्दी बता दीजिए, सची या परिहास में से बता दीजिए, जल्दी बताइए जी। क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन, क्या हो जाएगा भाई, परिहास तो होना ही था, परिहास कर दिया उसका, है ना, मजाक बनाया उसका। क्या ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, कोई दुविधा बात ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विष्णु का पर्यायवाची बताना है, विष्णु का, विष्णु का, विष्णु का पर्यायवाची, विष्णु का पर्यायवाची बताना है बच्चे। प्रणाली, लक्ष्मीपति, कर्ण या लीन, भाई किसी काम में लीन है वो, है ना। कर्ण, कान को कर्ण बोल देते हैं, है ना। अब विष्णु का जो निकलेगा क्या निकलेगा, तो लक्ष्मीपति कहते हैं नहीं कहते हैं, लक्ष्मीपति कहते हैं कि नहीं कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, समझ गए ना। इनके लिए आप कह सकते हो दामोदर, पीतांबर, ठीक है जी। चलिए, आसपास के लोगों के साथ पहचान होना चाहिए, अब बता दीजिए क्या होगा इसका। आसपास के लोगों के साथ पहचान होना चाहिए, पहचान, प्रपंच, कपट, उपहार या परिचय। प्रपंच किसे कहते हैं, भाई ज्यादा प्रपंच ना करो, क्या करो, ज्यादा प्रपंच मत करो, 3-5 मत करो, है ना, ऐसे बोलते हैं। कपट यानी कि छल, ठीक है। उपहार यानी कि किसी को क्या कर दिया, सम्मान दिया। परिचय दिया यानी कि पहचान बताई, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन परिचय, क्या है, परिचय हो जाएगा बच्चे। ठीक है जी, लोगों के साथ परिचय होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। द्रौपदी का कपड़ा हरण भरी सभा में हुआ था, बता दीजिए। कपड़े का क्या है, कपड़े का पर्यायवाची बताना है, क्या हो जाएगा, अस्त्र, अस्त्र, वर्णन, किसी का वर्णन करना, चीर, हाँ जी बिल्कुल, क्या हो जाएगा, चीर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चीर हो जाएगा। क्लियर जी, द्रौपदी का कपड़ा हरण भरी सभा में हुआ था, और क्या ऑप्शन हो गया है, चीर हो गया है बच्चे, है ना, लत्ता कपड़ा ऐसे बोलते हैं ना जी, हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अंबर बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, अंबर बोल देते हैं, पट बोल देते हैं, कपड़ा पट, है ना। मंगन को देख पट देत बार बार है, ठीक है जी। चलिए, राजासन पर बैठते ही वह बदल गया, राजासन। अब बच्चे राजासन का पर्यायवाची, मनोहर, मनोहर माने क्या है, सुंदर लग रहा है। सिंहासन, सुगमता यानी सरल। भास्कर, तो आप कहेंगे किसका हो जाएगा, और राजासन का मतलब क्या, सिंहासन, किस पर, सिंहासन पर बैठते ही, सिंहासन पर बैठते ही वह बदल गया, राइट। चलिए, वासना में इतने मत डूबो कि वक्त का पता ही ना चले, वासना में इतना मत डूबो कि वक्त का पता ही ना चले। वासना है दुख में, पावन में, खौफ यानी डर, है ना, दुख, दुखी है। पावन, पावन क्या है, को प्लस में अन, पावन, है ना। भोग, वासना का क्या कहेंगे, भोग, किसमें ना डूबो, भोग विलास में इतना ना डूबो, किसमें, भोग विलास में इतना मत डूबो। क्लियर जी, दुख, कष्ट, तकलीफ हो जाती है ये तो, है, दुख, कष्ट, तकलीफ हो गई, है ना जी। वासना भोग में इतना ना डूबो। चलिए, चले जी। भारत में विभिन्न प्रकार के लोग हैं, तन मन, भिन्न भिन्न, आयुध या अड़चन। भारत में विभिन्न प्रकार के लोग हैं, तन तन, तन तन के, भिन्न भिन्न के, आयुध या अड़चन। भारत में विभिन्न प्रकार के लोग हैं, जल्दी बता दीजिए। भारत में विभिन्न प्रकार के लोग हैं, तो किस किस प्रकार के, तो आप कहेंगे बिल्कुल बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भिन्न भिन्न प्रकार के। कैसे, भिन्न भिन्न प्रकार के,
यानी क्या कह सकते हो, विविध प्रकार के। कैसे, विविध प्रकार के हैं। चलिए, आज की पीढ़ी लगातार कुछ ना कुछ नया सीखने की आतुर रहती है। क्या रहती है, इच्छुक रहती है, संकल्प रहती है, प्रवृत्ति रहती है, निर्वर्तन रहती है। तो क्या ये सभी कट गए, क्या रहेगी, इच्छुक रहेगी। आतुर मीन्स क्या है, तो आप कहोगे आतुर, आतुर रहती है। ठीक है, क्या रहती है, इच्छुक रहती है, क्या रहती है, उत्कट रहती है, क्या रहती है, हाँ, अधीर रहती है, क्या रहती है, अधीर रहती है। अधीर, धीर नहीं रखते हैं, जल्दबाजी करते हैं, है ना, जल्दबाजी करते हैं जी। उत्सुक रहती है, उत्सुक रहती है। आगे बढ़े जी। मेरे परिवार में बहुत से पराक्रमी लोग रहते हैं। और पराक्रमी मीन्स बलवान और बलशाली लोग रहते हैं, पराक्रमी मीन्स होता है। अब यहाँ क्या है, ओझल, ओझा, ओकार, ओजस्वी, बी ऑप्शन हो जाएगा। ओजस्वी लोग रहते हैं। कैसे लोग रहते हैं बच्चे, ओजस्वी लोग रहते हैं। क्लियर, क्लियर, आगे आते हैं। मेरी माता जी का चेहरा खालिस्तान बहुत ही सुंदर है। चेहरे का बता दीजिए, चेहरा बहुत ही सुंदर है। मेरी माता जी का चेहरा, आनंद का आनंद, अंचल या बंटन, मेरी माता जी का चेहरा, हाँ, मुख यानी मुखड़ा। ठीक है, यानी क्या, यानी आनंद, क्या, आनंद, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कस्तूरी का पर्याय बताइए, कस्तूरी का पर्यायवाची, कस्तूरी का पर्यायवाची। मदन, मृगनाभि, बाल या काक। तो आप कहोगे सभी क्या हो गया गलत, क्या कहोगे कस्तूरी का पर्याय, बिल्कुल मृगनाभि। ठीक है जी, मृगनाभि क्या हो जाना है, बिल्कुल सही हो गया, क्या हो गया, मृगनाभि हो गया है। मृगराज भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। मेरा इकलौता पुत्र पढ़ाई के लिए अमेरिका गया है। अपनी आगे की, मेरा इकलौता पुत्र अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका गया है, ऐसा सेंटेंस है। क्या सेंटेंस है, मेरा इकलौता, मेरा इकलौता पुत्र अपनी, अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कहां चला गया है, के लिए अमेरिका चला गया है। अमेरिका गया है मीन्स पूछा क्या इसने, इसने कहा है जो कोष्टक में दे रखा है उसका बताना है। तो कोष्टक में क्या है, पुत्र है बच्चे, क्या है, पुत्र है। तो पुत्र का पर्यायवाची बताना है। आत्मज, विनीत, कोपल या लनीन। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल आत्मज हो जाएगा। पुत्र को क्या बोला जाता है, आत्मज बोला जाता है। क्लियर, आत्मज बोला जाता है, बेटा बोला जाता है, शुद्ध बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, पुत्र को क्या बोला जाता है, आत्म बोला जाता है, आत्मज। श्रुत क्या बोला जाता है, श्रुत क्या बोला जाता है, पुत्र। अच्छा हो गया, क्या बोला जाता है, बेटा, बेटा बोला जाता है। ठीक है, चलिए दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। कपट, ये तो अभी था। अच्छा दूसरा कपट हो गया बच्चे अभी। कपट, कपट का आनंद, कपट का आनंद नहीं। फरेब, फरेब, कमर या भलाई, भाई भलाई दोगे, हाँ, कमर। कपट यानी क्या है, फरेब है, क्या है, कपट माने क्या है, छल है, क्या है, कपट है, क्या है, फरेब है। छल, कपट, फरेब खून में बसा है, ऐसा कहा जाता है ना। चलिए क्या हो गया, बी ऑप्शन राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्दों का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। जल्दी करो, वक्त निकल रहा है। तो वक्त के बारे में बताना है। वक्त, वक्त क्या है, भाषा है, नहीं है। इशारा है, नहीं है। राशि है, नहीं है। वक्त क्या है, समय है। समय की कदर जिसने नहीं की उसने क्या खाया है, उसने खाया है धोखा। क्या खाया है उसने, धोखा खाया है। और वक्त को क्या कहते हैं, समय कहते हैं। समय बड़ा बलवान, दिन बोलते हैं आज का दिन, है ना। काल बोलते हैं, काल क्या बोलते हैं, अवधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवधि बोलते हैं। क्लियर, चले आगे बढ़े जी। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। युद्ध के बाद पूरे गौरव, युद्ध के बाद पूरे कौरव वंश का नाश हो गया। क्या है, भूल जाइए कुछ लिख रहा है। ठीक है, युद्ध के बाद पूरे कौरव वंश का नाश हो गया। तो वंश मीन्स क्या है,
आकाश है? आकाश है? नहीं है। धरती है? नहीं है। लोग हैं? नहीं है। क्या है बच्चे? कुल है। वंश माने क्या है? कुल है। कुल, वंश, परिवार, है ना? क्या रहेगा? कुल, वंश, परिवार रहेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और क्या रहेगा? नस्ल कह सकते हैं, जाति कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? खानदान कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? खानदान की बात है भाई, खानदान की बात है ना? वंश की बात है, परिवार की बात है। बिल्कुल, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। बाजार में हुई दुर्घटना के कारण सब तरफ आतंक मच गया। क्या मच गया बच्चे? आतंक मच गया। आतंक। पाखंड, फरमान जारी हो गया है कि आज रात 12 बजे के बाद, ठीक है? कोलाहल मचा, अवरोध हुआ। आतंक मचेगा तो क्या होगा? पाखंड, फरेबी, अवरोध कर दिया। अवरोध, जल्दी बता दीजिए, जल्दी जल्दी बताया करिए जी। क्या हो गया है? क्या मच गया? हाँ, बिल्कुल सही समझ गए आप लोग। क्या मच गया? कोलाहल मच गया। क्या मच गया बच्चे? कोलाहल मच गया। क्लियर। चलिए, क्या मच गया? कोलाहल। ठीक है जी, ठीक है। चलिए, तो अच्छा, क्वेश्चन आपके खत्म हो जाते हैं, ठीक है? यहीं पे आपके क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।